नमस्कार आदाब, मुझे ज़ोएब आलम कहते हैं। आप ब्रेकिंग टुडे देख रहे हैं। ब्रेकिंग टुडे पर जो खबर इस वक्त मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो दहेज प्रथा से जुड़ी हुई है। देश की सरकार और कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगातार लोगों को दहेज का जो लेन देन है उसके लिए समझाया जाता है। ये लगातार ऐसी मुहिम चलती रहती है कि लोगों को समझाया जाता है कि ना तो दहेज दें ना ले, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो दहेज उत्पीड़न से जुड़े होते हैं। दहेज को लेकर महिलाओं की प्रताड़ना और उत्पीड़न के खिलाफ सामाजिक संस्था नवयुग चेतना द्वारा गांव-गांव में रैली निकालकर और जनसभा के जरिए लोगों को सिखाया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। इस प्रथा को ख़त्म कर बिना दहेज के विवाह किया जाना चाहिए ताकि समाज में दहेज उत्पीड़न के मामले कम हो सकें। जिला उन्नाव से हमारे संवाददाता गौरव अवस्थी की ये खास रिपोर्ट देखिए। उन्नाव में सामाजिक संस्था नवयुग जन चेतना द्वारा विगत माह से चलाए जा रहे अभियान दहेज प्रथा का अंत कब के संबंध में कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर रैलियों के माध्यम से ग्रामीणों को दहेज प्रथा का अंत कब की मुहिम के बारे में संस्था अध्यक्ष पुत्तन लाल पाल ने उपस्थिति में जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कन्या पक्ष से हम सभी को दान स्वरूप जो भी मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि वर पक्ष हमसे सौदा करके शादी करते हैं तो वह दहेज की श्रेणी में आता है। पाल के संबोधन में उपस्थित जन मानस इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि सभी लोगों ने एक स्वर में दहेज ना लेकर बिना दहेज के शादी करने के लिए हामी भर दी। किसी कन्या है वही नवरात्रि वाली कन्या दुर्गा है कि आप घर में लक्ष्मी बन करके आ रही है। अब उस कन्या के पिता से आप लाखों रुपए की मांग करते हो। हम इस संस्था से हमने ये सीखा है कि हमको ना ही दहेज लेना नहीं है, जो दान मिलेगा वो लेंगे उनकी स्वेच्छा के अनुसार, और ना ही दहेज देंगे, दान देंगे। हमने ये सीखा है कि हम दहेज नहीं लेंगे, दान लेंगे जो अपनी स्वेच्छा से देंगे, ना ही दहेज देंगे। हमने भी यही सीखा है कि दहेज नहीं लेंगे ना ही देंगे। जिसमें मंच पर आकर सुरेश, पिंकी रावत, मोहित, रजत, सुजीत, नितिन, सुमित ने घोषणा की कि मैं शादी में दहेज ना लेकर दान स्वरूप जो मिलेगा उसे स्वीकार कर लूँगा। आगे आने वाले समय में जो शादी या विवाह जो भी करना है तो मुझे ऐसी जगह शादी करनी जहाँ पे दहेज ना मांगा जाए। और सर मेरे यहाँ से भी हुआ भी है। मेरी छोटी बहन की शादी हुई है, वो मेरे मतलब कि बहनों के पीछे खड़े भी हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा है, बिना दहेज की शादी की। और आगे आने वाले समय में शायद मेरी शादी होनी भी है तो उन्होंने भी कोई दहेज की डिमांड नहीं की है। और मेरी शुरू से ही सपना था कि शादी मैं वहीं करूँगी जहाँ पे दहेज ना मांगा जाए। आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, इस मुहिम का आप समर्थन किस तरह से करेंगे? जी पूरे तरीके से मैं समर्थन में हूँ और शायद मैं इससे जुड़ना भी चाहती हूँ। मैंने अपने बड़े लड़के की शादी की, कोई दान दहेज मांगा नहीं, जो तुम्हारे पास हो दो। हमारे जो लड़की के पिताजी थे उन्होंने फलदान में 1000 रुपया देने लगे। हमने कहा भैया रख लो, हमने कहा रख लो भैया, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की, तुम अपना काम चलाते रहो। फिर हम अपनी लड़की की शादी तय किया। अभी इधर है सुसुम पटियारा, वहाँ पहले हमने बात कह लिया कि जो दहेज दान वो मांगेगा उसके यहाँ मैं शादी नहीं करूँगा। जो मांग जांच के जगह ना करक हो, मैं दरवाजे आवे निकाह ना आवे। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी सामाजिक संस्था नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान जो सन 2011 से लेकर के अब तक समाज सेवा के क्षेत्र में काम करती आ रही है, मैंने और हमारी संस्था ने बीड़ा उठाया है कि समाज से जो दहेज प्रथा का अंत कब है, इसकी मुहिम को हम गांव में ले जा करके गांव-गांव में जाएंगे और दहेज प्रथा को हटाएंगे। इसके पीछे हमारा ये मकसद है कि आज दहेज के कारण हमारे गांव की जो गरीब तबके का मजदूर किसान है वो अपनी बेटी को उच्च शिक्षित नहीं कर पा रहा है, उसको दहेज देना पड़ेगा। गांव के खेत लोगों को गिरवी रखे जा रहे हैं, कर्जी हो रहा है और गांव का किसान अपनी बेटी को शिक्षित नहीं कर पा रहा है, परेशान हो रहा है। इस मुहिम को मैं गांव-गांव तक जन जन तक ले जाकर के उन्नाव जनपद में एक जन आंदोलन का रूप दूंगा। और ये मुहिम उन कन्याओं के लिए है जिनके माता पिता गरीब हैं, जो अपनी बेटियों की शादियाँ नहीं कर पाते हैं। हमारी इस मुहिम का मकसद है कि गांव के गरीब कन्या की सुखदेई की, रमदेई की, रमकलिया की डोली खुशी खुशी बिना खेत बिके बिना कर्जी हुए उठे, यही मेरा इस संस्था का उद्देश्य है। और अनवरत इस हमारी ये मुहिम उन्नाव जिले में जारी रहेगी। उन्नाव जनपद के अलावा अन्य जिलों में भी हमारी ये मकसद ये हमारी मुहिम जाएगी और इसको हम एक जन आंदोलन का रूप देंगे। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।